नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया से है। अटेवा के जिला मीडिया प्रभारी संजीव सिंह ने जिला प्रवक्ता विनय राय के साथ न्यूज 9 भारत से एक भेंट वार्ता में सरकार से मांग की, हमें कोई विकल्प प्रकल्प नहीं चाहिए, हमने पूरी जवानी आपको दे दी है, आप सिर्फ हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रखने के लिए पुरानी पेंशन दे दीजिए। विनय राय ने कहा कि एनपीएस की तरह ही यूपीएस भी सरकार द्वारा कर्मचारियों के मध्य फैलाया गया भ्रम जाल है। पहले सरकार ने हम कर्मचारियों को 20 सालों से एनपीएस अच्छा है कहकर साझा कर रही थी, लेकिन खुद ही यूपीएस लाकर यह साबित कर दी कि एनपीएस में कमी थी। यह यूपीएस भी छलावा है। कहा कि अगर यह सब बहुत अच्छा है तो माननीय सांसद व विधायक गण भी इसी पेंशन को स्वीकार कर लें, हम लोग भी यूपीएस स्वीकार कर लेंगे। कहा कि सरकार की योजनाएं वैसे ही हैं जैसे सरकार का किसान बिल था। सरकार के हिसाब से किसानों के हित के लिए बहुत अच्छा था, जबकि किसानों की राय में किसानों के साथ धोखा था। नतीजन सरकार को किसान बिल को वापस लेना पड़ा। वैसे ही हम कर्मचारी जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी पेंशन स्कीम अच्छी है। हम लोगों को बरगलाइए मत, हमें हमारी पुरानी पेंशन दी दीजिए। संजीव कुमार सिंह ने कहा कि यूपीएस एक छलावा है। सरकार चाहती है कि जिस तरह एनपीएस के नाम पर 20 वर्षों तक कर्मचारियों को भ्रमजाल में रखा, अब यूपीएस के नाम पर फिर कर्मचारियों को ठगने का काम करेगी और इसी बीच लाखों कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कहा कि इस यूपीएस में भी बड़ा गड़बड़ झाला है। विनय राय ने कहा कि सरकार जिस तरह से 2 विकल्प दे रही है तो फिर पुरानी पेंशन का विकल्प क्यों नहीं दे रही है। संजीव सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा जब देश एक कानून है तो फिर एक देश 3 पेंशन स्कीम क्यों। कहा कि हमारा आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली होने तक अनवरत चलता रहे। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। मैं संजीव कुमार सिंह, जिला मीडिया प्रभारी अटेवा पेंशन बचाओ मंच बलिया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनय राय जी, जिला प्रवक्ता अटेवा बलिया। हम लोग आज आपके सामने जो सरकार की नई पेंशन योजना यूपीएस करके आई है, इस पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना यूपीएस लागू की है जी, और आप लोगों की डिमांड अटेवा की डिमांड ओपीएस की जी। तो ओपीएस और यूपीएस सरकार कर रही है, इसलिए बहुत अच्छी स्कीम है, तो आप लोग ओपीएस की मांग छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पीछे कारण है। सरकार की जो योजना है ये अभी ये कहिए कि पाइपलाइन में है। इसकी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई हैं। 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू करने की योजना है और इसमें जो कई सारी विसंगतियां हैं, उसमें सबसे पहली जो विसंगति है कि सेवा अवधि के आधार पे आपको पेंशन दिया जाएगा। अधिक सेवा अवधि जिसकी होगी, हो सकता है उसका पेंशन कम बन जाए। कोई हो सकता है 20 वर्ष की उम्र में ही सर्विस पा जाता है। लंबी सेवा होगी तो उसको ये आशंका है कि हमारे ही फंड से इसको ले आना है। पहले हम जान लें कि ये यूपीएस जो सिस्टम है ये है क्या। ये हमारे ही फंड से बनेगा, इसमें 10% हमारा अंशदान होगा, शेष 14% अभी जो एनपीएस के थ्रू है वो सरकार देगी और ये फंड आप इकट्ठा करेंगे और इसमें से हमको पेंशन देंगे। यही तो एनपीएस में था। एनपीएस का विरोध हम इसीलिए करते हैं कि हमारे ही पैसे से हमको आप दे रहे हैं, जबकि ओपीएस में क्या है, हमारा पैसा एक कलेक्ट होता है, स्टोर होता है और रिटायरमेंट के टाइम पे हमको जीपीएफ के थ्रू रिटर्न मिल जाता है। इसमें रिटर्न उतना नहीं मिलेगा जितना हमको चाहिए। और दूसरी चीज़ की जो सेवा नियमावली है केंद्र की, राज्य की और यहाँ पे अब 3 प्रकार की पेंशन व्यवस्था इस देश में चलेगी। एनपीएस भी रहेगा, विकल्प हमको एनपीएस और यूपीएस में से एक दिया जाएगा। वहाँ जहाँ ओपीएस में जो लोग नहीं आते हैं, जहाँ ओपीएस शुरू से लग रहा है, जैसे आप लोग ओपीएस अभी पाए हुए हैं सरकार के सहयोग से, तो अब आप लोगों के सामने भी विकल्प होगा कि आप ओपीएस चुनेंगे कि एनपीएस चुनेंगे, यूपीएस चुनेंगे। 20 वर्षों तक जिस एनपीएस का ढोल सरकार पीटती रही, ये बहुत बेहतर व्यवस्था है, उसमें सुधार की बजाय एक नई और व्यवस्था ले आई। हमें सुधार से मतलब ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इन सब योजनाओं को बंद कर दीजिए, सीधे जो समझ में आ रहा है ओपीएस उसको आप लागू कर दीजिए। ये सब जान रहे हैं, इसके अभ्यस्त हैं हम लोग, हम इसके यूज टू हैं, आप भी यूज टू हैं। आप ले रहे हैं इसको, हमारे लिए 25 वर्ष की सीमा रख दी गई। आपको 3 महीने के लिए भी अगर विधायक सांसद बन जाते हैं तो आपको मिल जाती है सेवा अवधि। तो आपके लिए भी तो होगी, अगर कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं तो आपको पूरा पेंशन नहीं मिलेगा, उसी प्रोपोर्शन में मिलेगा।
2 कार्यकाल वालों को अधिक मिलेगा, 3 कार्यकाल वालों को अधिक मिलेगा, जैसे भी मिलता है। जैसे ओपीएस में जो आपका फंड करता है, तो उसमें जो व्यक्ति वगैरह जोड़ के जो रिटायरमेंट के समय मिलता है, जी, तो क्या उससे कम मिलेगा इस नए स्कीम में या ज्यादा? उससे कम मिलेगा। कितना मिलेगा? उसमें आपका जो पैसा कटता है, जैसे पीएफ फंड में हमारा जो पैसा कटता है, पीएफ फंड का जो जितना पैसा हमारा कटेगा, वो सरकार जो इंटरेस्ट रेट अप्लाई करती है, वो टोटल जोड़ के जितना फंड होता है सारा हमको रिटर्न मिल जाता है। इसमें कंडीशनल है, कितना मिलेगा अभी तय नहीं है, जब इनका जीओ आएगा तब तय होगा। जैसे एनपीएस में था कि 60% के कॉर्पस फंड का आपको रिलीज करते थे, बाकी का जो इनका फंड होता था, बाकी जो फंड होता था वो अपने पास स्टोर करते थे, उस पर मार्केट में जो उस पैसे का आता था रिटर्न शेयर मार्केट के हिसाब से, वो हमारी पेंशन तय होती थी, फ्लक्चुएटेड थी। इसमें भी कई सारी चीजें हिडन है। सबसे पहले आपको तथा आपके सभी दर्शकों को मैं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। उसके बाद रही बात यूपीएस की, यूपीएस एनपीएस के बाद सरकार संशोधन करके यूपीएस लाई। हम तो ओपीएस की लड़ाई लड़ते थे, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हमको संशोधन नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम तरह की भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। 5 राज्यों में सरकारों की चुनाव हो रही है, उसके लिए ये हमें लग रहा है कि यूपीएस लाई। यूपीएस में तमाम कमियां हैं। एनपीएस जो 20 वर्षों से सरकार चला रही थी कि एनपीएस अच्छा है, एनपीएस बहुत अच्छा है, एनपीएस ओपीएस से अच्छा है, तो आज तो मान ली ना गवर्नमेंट कि एनपीएस अच्छा नहीं है, तभी तो यूपीएस लाना पड़ा, और वो भी विकल्प के रूप में। और हमारी लड़ाई ओपीएस की है, तो हम तो ओपीएस की लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे समझ से एनपीएस भी एक तरह से बहुत बड़ा कर्मचारियों के साथ धोखा है, हम इसको नहीं मानते हैं। सरकार तो आ रही है कि आपकी यूपीएस बहुत अच्छी है, यूपीएस को क्या आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए? एक बार और हुआ था, सरकार ने किसान बिल लाई थी। 2 सालों से किसानों को समझाने में तुली हुई थी कि ये बिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और सरकार ही इसको फिर वापस ले ली, नहीं समझा पाई। उसी तरह से एनपीएस भी कर्मचारियों को 20 सालों से ये समझा रही थी कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो फिर एनपीएस का एक विकल्प यूपीएस ला दी। तो इसको तो हम लोग अभी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन इसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे, उसकी बिल का पूरा आ जाएगा तो। लेकिन अभी तक जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, अभी तक जो भी समझ में इसमें आया है, जब से यूपीएस विकल्प आया है, तो उसमें यह है कि 25 साल तक आपका एक सेवा की अवधि कर दी गई है। उसके बाद उसमें 50% पेंशन देने की बात कह रही है गवर्नमेंट। उसके बाद से फिर आपका रिटायरमेंट पर 6 महीने का वेतन का औसत निकाल कर वो घाल-मेल करके दे रही है, जो कि हम लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा है। लेकिन हम इतना समझ में आ रहा है कि अगर एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, जिसकी हम लोग मांग करते हैं ओपीएस की, अगर तीनों में यूपीएस अच्छा है, गवर्नमेंट कहना शुरू कर रही है, सुर बदला है उसका। अगर यूपीएस अच्छा है तो हम नहीं मानते हैं इस बात को, हम तो ओपीएस की लड़ाई लड़ते हैं। हम तो गवर्नमेंट से कह रहे हैं, सरकार क्यों नहीं ओपीएस को भी विकल्प में ला रही है। जिस तरह से 2 विकल्प कर दी, उस तरह से एक ओपीएस का विकल्प ला दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कर्मचारियों को जो अच्छा लगेगा वो ले लेगा। एक ओपीएस का भी विकल्प ला दे। सांसदों विधायकों को ओपीएस मिलता है, पुरानी पेंशन मिलती है, और वो भी एक दिन के लिए भी अगर विधायक हो जाता है तो उसको पुरानी पेंशन मिल जाएगी। हम लोगों के सेवा में तमाम तरह की इस तरह की फाउंडेशनें, अड़चने डाल रही है गवर्नमेंट। एकदम होना चाहिए, वो भी विकल्प ले लेना। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप भी एनपीएस या यूपीएस ले लो, हम लोगों की लड़ाई ही खत्म हो जाती है। आप लोग इस पूरे एक देश एक विधान, और पेंशन में 3-3, 4-4 विधान, ये कहाँ का न्याय संगत है?
नेता भैया वही बेहतर माना जाता है जो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट हो। आपको लगता है कि आपकी योजना सिर्फ बहुत अच्छी नेताओं है पे अच्छी। तो आप खुद इसको अडॉप्ट कर लीजिए। आप ही यूपीएस ले लीजिए, आप देश के माननीय हैं, आप ले लीजिए, बोलिए कि हम इन्हें यूपीएस अडॉप्ट कर लिया है, ये आप सबके लिए अच्छा है, तो हम विचार करेंगे कि हमको लेना चाहिए, क्योंकि हमारा नेता राष्ट्र का जो संभाग है वो खुद ले रहा है। आप खुद नहीं लेंगे और हम पे दबाव बनाएंगे, आप ले लीजिए। ये योजना अभी किसी की समझ में आई नहीं है और जैसे 20 साल के बाद इसको एनपीएस को कन्वर्ट किया जा रहा है, यूपीएस में कन्वर्ट ही मैं कहूँगा, क्योंकि ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। ये सरकार की योजना है कि 20 साल तक आप कंफ्यूज रहे, हम भ्रम जाल में रखे एनपीएस के नाम पर, अब फिर यूपीएस के नाम पर रहिए। यूपीएस ला दिए, 10 साल 12 साल और इसमें भ्रम जाल रखेंगे तो कर्मचारी तब तक और रिटायर। दूसरी चीज भैया कि जो ये समिति बैठी थी इसमें सारे वही लोग गए थे कर्मचारियों के हितैषी बन के जो ऑलरेडी यूपीएस पा रहे हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये योजना तुम्हारे लिए भी ठीक है यूपीएस। भैया तो अपने पहले ले लो ना, खुद आप ले लीजिए, कहिए कि हाँ भाई हम आपसे बड़े हैं, हमने देश की बड़ी अच्छी सेवा की है, मैं इस सर्विस में था, मैं इसको ले रहा हूँ, अब भैया आप तुम भी ले लो, अब हम विचार करेंगे। आप खुद ओपीएस खाएंगे और हमको कहेंगे कि आप ये यूपीएस ले लो, एनपीएस ले लो, ये भी अच्छा। अरे आपके कहने से थोड़े अच्छा होगा, हम देखेंगे, हम समझेंगे। बुद्धिजीवी वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, चिकित्सक वर्ग है, प्रशासनिक सेवाओं में अर्धसैनिक बल हैं, आपकी कई सारी क्लास 1 क्लास 2 के सारे अधिकारी हैं। एक चीज और हम कह रहे हैं, हमारे अर्ध सैनिकों की सेवा 20 साल की होती है और इसका यूपीएस का 25 साल के बाद ही 50% का जो भी फुल पेंशन होती है उसका प्रावधान लाए, तो अर्ध सैनिक बल कहाँ जाएंगे? ऑन दी होल हम अटेवा एनएमएफपीएस वो पुरानी पेंशन की लड़ाई शुरू किया है और तब तक लड़ता रहेगा जब तक इस पूरे देश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती। क्या इस सरकार में कर्मचारी खुश नहीं है? इस सरकार में कर्मचारी कहाँ खुश है? इस सरकार से कर्मचारी कहाँ खुश है? सरकार जब से आई है तब से कर्मचारियों को इधर से उधर, उधर से उधर, उसकी एक भी मांगों को मानना नहीं, हरदम कर्मचारी आंदोलनरत रहते हैं, तो इससे कर्मचारी खुश नहीं है। विनती है, हम किसी दल के नहीं संबंध हैं, हम किसी विचारधारा से नहीं संबंध है, हम केवल राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्पित हैं। हमारी केवल यही मांग है कि हम अपनी पूरी जवानी आपके लिए दे रहे हैं, तो हमारा बुढ़ापा सुरक्षित करिए, हमारी पुरानी पेंशन ओपीएस बस वही हमको दे दीजिए, कोई विकल्प प्रकल्प नहीं, क्योंकि 60 साल के बाद सोचने समझने की क्षमता किसी के पास नहीं रहती कि वो क्या करेगा। यही निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अन्य भी जो भी लोग हैं सबसे है कि हमारी ओपीएस बहाल कर दें। और यही हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार बंधु जी, उनका संकल्प है कि प्रत्येक कर्मचारी को ओपीएस मिले। इसके लिए हम आंदोलनरत हैं, प्रयासरत हैं। जिस दिन मिल जाएगा हमारे आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।